पंचायत हुई, प्रयास था उनका, लेकिन वो प्रयास विफल होगा। अब करो ना पंचायत, अब करो ना प्रदर्शन। गांव में कितने लोग थे? गांव के लोगों ने तो बाद में हमें कहा कि ये वही इकरा है जो कंडेला वंडेला बता रही थी कुछ दिन पहले। अब उसके कहराने में कहना ये होता होगा सिस्टम, या उसकी पार्टी में सिस्टम होगा। हम भी तो रहे उसकी पार्टी में, समाजवादी में। हम तो कहीं नीचे नहीं बैठे, जैन चौधरी कहीं नीचे नहीं बैठे, नीचे बैठ के उन्होंने भाषण दिया हो। बाकायदा कहराने में जब भी आए, आज थोड़ा ही मुनव्वर हसन की उसमें आए, तब उसम के माए, आज तक कहीं उन्होंने नीचे नहीं खड़े होकर बैठा के करा। वही स्टेज बनाई, स्टेज पे भाषण दे के गए उनकी पार्टी का नेता। या ये इसने शुरुआत करी, देखेंगे आगे कैसे करेगी ये जमीन पे बैठ के। ये तो यूनियन वाले करते हैं धरना, वो भाषा यूनियन की बोल रही थी वहाँ। 70% मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे वहाँ, आप देख लीजिए अब भी वीडियो घुमा के। और उन्हीं को भेजे हुए थे, उन्हीं के द्वारा वो, हालांकि सौर समाज की थी पंचायत, हम कोई डिवीजन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो आए हैं भूरा से या और बाद में, वो उन्हीं की प्लानिंग के तहत तो आए थे वो सब लोग। ये जो किसी का रची हुई साजिश थी कि भाई चलो और आएगी इकरा बहन जी और करेंगे हम। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार पर ये हावी हावी होते हुए कल को कुछ अलग ही चेहरा बन जाए इनका? कोई चेहरा नहीं बनता, कोई हावी नहीं होती, जनता है। हमने सुना जब भाषण दिया करते थे चौधरी चरण सिंह योगी जी, जब आंकड़ों की सच्चाई की बात करते हैं कोई वाहवा नहीं करता। और जब टिकैत साहब और जब और ये चाहे बहन जी मायावती रही हो, और जब उन्होंने उल्टी सीधी ये निकल जाओ बाहर फलाना, जो भाषण अलग देना चाहते हैं लोग उसे उसका बेवकूफ़ बनावे ताली बजा कर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नई न्यूज। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जसाला में हैं और हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, गुज्जरों के बड़े नेता रहे हैं वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से विद्युत कर्मचारियों के द्वारा मनमानी का जो मामला चल रहा था, घर में जाकर के छापे मारने का वो कर रहे थे, जिस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान थे, हमने अपने चैनल के माध्यम से वो वीडियो आपको दिखाई, आप तक पहुँचाई। उसी को लेकर 2 दिन पहले अभी पंचायत रखी गई थी कंडेला के अंदर, और हमने देखा कि काफ़ी भीड़ भी वहाँ पर मौजूद थी और पक्ष और विपक्ष वहाँ पर दोनों ही मौजूद थे। हालांकि मामला समझ नहीं आया, क्योंकि काफ़ी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं कोई किसी की गलती निकाल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है। उन्हीं बातों को लेकर के हम एक छोटा सा इंटरव्यू करना चाहते हैं वीरेंद्र जी के साथ, और इन सभी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार, धन्यवाद आप आए। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले तो लोगों ने जो पंचायत के अंदर हुआ वो देखा, हमारे चैनल के माध्यम से भी देखा, जो मौजूद थे उन्होंने वहाँ पर भी देखा। जैसे ही इकरा जी आई वहाँ पर आप चल दिए, हालांकि हमने आपका इंटरव्यू उस वक्त किया भी था और लोगों ने वो इंटरव्यू भी देखा है, लेकिन जैसे हमने कल इंटरव्यू किया इकरा हसन का, तो उनसे हमने सवाल किया कि आखिर क्या मामला था वहाँ पर, आपको क्या लगा, आपने क्या सोचा, क्योंकि जब मामला थोड़ा गर्मा गया था आप वहाँ से उठकर चलने लग गए थे। तो इकरा ने बोला कि जब वीरेंद्र मंत्री जी हैं तो उन्होंने वहाँ से जब जा रहे थे तो या तो पहले ही नहीं आना था या फिर चले ही जाना चाहिए था, बैठना ही नहीं चाहिए था। इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मैं कहने का नहीं, चूँकि एक विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा कुछ घटना घटी, उसे लेके मैं तमाम इकरा हसन भी वही थी, मैं लोग भी वही थे जो नेतागिरी कर रहे थे जी। मैं हमारे पास आए, हमने उनकी समस्या के समाधान के लिए 8 दिन से प्रयास किया। अगले दिन फिर बिजली विभाग ने छापा डाला, मैं फिर यहाँ आए, प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग के 2 कर्मचारी, एक एसडीओ और एक जेई, में नहीं मानने और उल्टे बजाय इसके कि अपनी गलती मानते धरने पे बैठ गए हम लोगों के खिलाफ भी। हमने ये बात को लेकर पूरे क्षेत्र में एक शंका हुई और लोग परेशान थे। हमने ये बात लखनऊ गए, लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री से की, उन्होंने कहा लिख कर दो, हमारी बात माननीय विद्युत मंत्री से हुई। हम यहाँ आ गए और यहाँ तमाम पार्टी के लोगों ने, जिसमें बहन जी भी, राणा जी भी, प्रदीप जी भी, सभी लोग थे, और मिल कर ये प्रयास किया कि ये यहाँ से इन दोनों अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए जाए, क्योंकि तमाम लोगों का दबाव यह था। पंचायत रख दी गई थी,
लेकिन 10:30 बजे 11 बजे ट्रांसफ़र रुका, जब तक पंचायत की तैयारी हो चुकी थी। लेकिन 11 बजे भी हमने अपने तमाम क्षेत्र के लोगों को रोक दिया। यहाँ से कांदला ब्लॉक के जो गांव होंगे, इनमें से अगर आप देखें तो 200 या 250 आदमी टोटल होंगे, थे ही नहीं, सब रोक दिए गए। जसाला, मीमला, पंजोखला, रसूलपुर, कोई आदमी यहाँ से नहीं गया। लेकिन फिर भी वो पहुँचे। जब हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी हमारी कुछ समस्याएं हैं, ट्रांसफ़र तो हो गए, लेकिन जो मुकदमे हैं इनके बारे में क्या होगा। मैं बताओ क्या करें। अगर जी आप आ जाओ, इसका समापन कर दो और उनके लिए आश्वासन दे दो। मैं ठीक है, मैं कोई और तो नहीं आ रहा जी, कोई नहीं आ रहा। हमने फिर पूछा भाई कोई विपक्ष के लोग या कोई और, अगर साहब कोई नहीं, आओगे आप कर देंगे। हम लोग वहाँ गए, बहन जी भी गई, अनिल चौहान भी थे। बात कुछ नहीं थी कोई ज़्यादा, लेकिन थोड़ी देर बाद इकरा हसन वहाँ पहुँच गई। उससे पहले हमने उनसे पूछा भी भाई इकरा हसन आएगी कि ना जी, हमने तो कहा नहीं। तो देख के थोड़ा हमें भी हुआ, क्योंकि वो राजनीतिक मंच नहीं था, वो तो एक पंचायत में बहुत छोटी पंचायत रह गई थी, और उसमें ये था कि हमें धन्यवाद देना था सरकार का। लेकिन वहाँ अब विपक्ष वालों को तो जहाँ मौका मिलेगा मैं कुछ पूछेंगे, वो कहे किसने न्योता दिया, बताओ किसने न्योता दिया। वहाँ कंडेले के ही मेरे ख्याल में हिंगो पूरे गांव के 200 आदमी नहीं थे वहाँ। हाथ उठवाए प्रधान जी ने, राज्यपाल ने, कि यहाँ के जितने आदमी हो हाथ उठा दो। 100 से हाथ उठे। वो तो मैं समझता हूँ कि वहाँ जानबूझ के कुछ रात ने कुछ ऐसा रचा। मैं समझता हूँ जो वहाँ सौर समाज की पंचायत थी, लेकिन सौर समाज में भी आधे से ज़्यादा में ही समाज के लोग थे, कम था गुजर। तो उसमें मौका मिलता है, इकरा बच्ची है पहुँच गई। लोकतंत्र में हम लोग हाउस में बैठते हैं इकट्ठे, लेकिन मुझे एक बार गुस्सा उन पर आया, इकरा पे नहीं, जो हमें गुमराह कर रहे थे। हाँ, मैं यही पूछना चाहता था कि कहीं ना कहीं अपने ही लोगों ने ऐसा तो नहीं कर दिया कि मंत्री जी आप भी आ जाइए और इकरा जी को भी हम छुपे बुला रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसी तालमेल खराब हो जाएगा जो पंचायत का था वो। राजनीति में कोई खराब नहीं कर दी। हम साफ मन से ईमानदारी से मेहनत करते हैं जी। कोई डर नहीं होता किसी का। डर होगा आप चापलूसी करिए बात और मन आपका खराब होगा, काम नहीं करोगे तो आपको कौन जिंदा रखेगा। बिल्कुल। आज 45 साल से पता नहीं कितने आरोप लगते हैं, कोई है माई का लाल सिद्ध करे पार्टी के प्रति। हमने उनसे यही बात कही थी वहाँ। मैनपाल चौहान भी थे किसान यूनियन, बिल्कुल, और भी थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई आप इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, सब सहमत हो गए थे। इकरा ने भी खैर कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, जो विपक्ष की है तो कहेगी कुछ ना कुछ तो, हाँ बच्ची है। लेकिन उसके बाद भी पंचायत शांतिपूर्ण हुई। उसके बाद कहीं कोई चर्चा है नहीं। उस दिन की वीडियो काफ़ी वायरल हो रही हैं, इकरा जी की भी हो रही हैं और आपकी भी हो रही हैं। नहीं, पंचायत का कोई है क्या वहाँ? अगर मैं पंचायत की कोई चर्चा अब भी कर रहे, हम पंचायत करेंगे। जी बिल्कुल। इकरा गांव में कितने लोग थे, गांव के लोगों ने तो बाद में हमें कहा अगर ये वही इकरा है जो कंडेला वंडेला बता रही थी कुछ दिन पहले। हमने कल ये सवाल पूछा था यही। चलिए पहले आपसे सुन लेते फिर मैं ये बात। मतलब ये गांव वालों ने, जब मैं चला वहाँ से बहुत लोग इकट्ठे हुए, हमने एक दो जो उनमें थे उन्हें थोड़ा कहा भाई ये क्या मामला था। कई लोग खड़े थे लड़के, उन्होंने कहा जी बताइए, इन्हें शर्म नहीं आती जिसने बुलाया है इकरा को। यही इस गांव को कंडेला वंडेला बता रहे थे कुछ दिन पहले, और आज यहीं से ये लोग बुला रहे। खैर भैया करे विपक्ष अपनी रणनीति करता है, हर आदमी, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन जो सच्चाई है, अब कह रहे ठीक है बिजली की परेशानी है। आज मैं कह रहा हूँ, परसों भी प्रश्न पूछा था, विकास में कोई कमी है, कानून व्यवस्था में कोई है, तमाम शौचालय हो बिना भेदभाव के सबको नहीं दिए जा रहे। हमारे यहाँ जितने हैं संप्रदाय के लोग सभी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे सिख, सबको मिल रहे हैं, कोई पक्षपात नहीं है। तो सरकार अपना काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में बहुत ही बढ़िया। दूसरे प्रदेश में मांग हो रही है, हमें योगी जैसा वो चाहिए, पूरे देश में मांग हो रही है, विदेशों तक माननीय योगी जी का नाम गूंज रहा है। छोटी मोटी घटनाएं लेकर कोई बिजली विभाग पर होगा या कहीं और,
ये एक बहुत छोटी चीज़ है। उनका स्तर, उनका काम, माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का, देश में बड़ा है। ये तो घटनाएं रोज घटती रहती हैं, छोटी मोटी। जी अच्छा मंत्री जी, हमने कल इंटरव्यू में इकरा से यही सवाल पूछा कि ये वही कंडेला के अंदर आप चले गए, पंचायत के अंदर आप कह रहे हैं कि मुझे बुलाया गया था, और कुछ इलेक्शन के टाइम आपकी वीडियो वायरल हुई थी, कंडेला वंडेला फैल कर देंगे, कि वो क्या था, ऐसा क्यों बोला? तो उसने जवाब दिया कि ये थोड़ा सा ऐसे निकल गया क्योंकि वहाँ पर 90% 95% बीजेपी के वोटर ज़्यादा हैं, और वो अपने गढ़ में थी जहाँ पर खासकर सपा के वोटर ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा कह रही थी कि थोड़ा वैसे निकल गया। मैं माफ़ी भी मैंने मांगी है। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, देखिए राजनीति में चलता है, लोकतंत्र में अभी बच्ची है, निकल गया होगा, हम कोई उसकी आलोचना या हम कोई वो चीज़ तुलना नहीं करना चाहते। हमारी उम्र 45 साल राजनीति में होगी, उसकी उम्र ही होगी 30-35 साल की, तो इसलिए हम उसके किसी बात पे वो नहीं करना चाहते भाई क्या हम कटाक्ष करेंगे, क्या ये करेंगे। हमारा तो उद्देश्य था कि जो लोग प्रचार करना चाहते थे, दुष्प्रचार सरकार के खिलाफ, वो उठाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल हो गए। हमारी ये सफलता आज भी है। कोई जिक्र कर रहा हूँ पंचायत का, विरोध का, बिजली के, किसी और बात की आज है तो कोई चर्चा तो नहीं है, लेकिन पंचायत की चर्चा ज़रूर चल रही है, लोगों में बैठ के बातचीत कर रहे हैं उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और एक मैं पूछ लेता हूँ मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि राजनीति में अभी मानना भी यही है कि वो वाकई में अभी नहीं है, राजनीति में आई हैं, लेकिन जिस तरीके से उसने वहाँ पर भाषण दिया, वहाँ पर बोली, एक वीडियो उसकी जब वायरल होती है तो काफ़ी लोग उसको देख रहे हैं और वाही भी काफ़ी बटोर रही है, क्योंकि तमाम बीजेपी के जो मेन मंत्री हैं वहाँ पर थे और काफ़ी लोग भी वहाँ पर थे। उसने बोला कि हम अपनी बात रखेंगे और डरेंगे नहीं। मेरे को रोका गया। 70% मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे वहाँ, आप देख लीजिए अभी वीडियो घुमा कर, और उन्हीं को भेजे हुए थे, उन्हीं के द्वारा। वो हालांकि सौर समाज की थी पंचायत, हम कोई डिवीजन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो आए हैं बुरा से या और बाद में, वो उन्हीं की प्लानिंग के तहत तो आए थे वो सब लोग। ये जो किसी का रची हुई साजिश थी कि भाई चलो और आएगी इकरा बहन जी और करेंगे, हमें उसका कोई गिल्ला शिकवा नहीं, सब समाज की है, हम लोग कोई पक्षपात नहीं करते, यहाँ भी रहते हैं। लेकिन यह है कि पंचायत हुई, प्रयास था उनका, लेकिन वो प्रयास विफल होगा। अब करो ना पंचायत, अब करो ना प्रदर्शन। चलिए एक और उसकी बात वायरल हुई थी, आप वो बोल रही थी कि पंचायत हम सिखाने आए, हमने तो कभी इतना मंच देखा नहीं है कि स्टेज पे बैठे हैं, जब अपने लोग हैं तो अपने लोगों में बैठना चाहिए था। अब वो आपका कहना है कि मानना भी यही है कि वो अभी नहीं है राजनीति में, लेकिन ऐसी बातें बोल के वो वाही लूट रही हैं। अब देखिए वो उसका काम है, वो कैसे वाही लूटे, हम लोगों को बता नहीं। 80 में MLA बना था, मुझे 42 साल हो गए बने हुए। कहीं हम लोग धरना होता है बैठ के कहीं नीचे, सभा नहीं होती। हम लोगों ने जितनी सभाएं की है वो मंच बनता है, मंच पे नेता आते हैं, बैठते हैं, भाषण देते हैं। अब उसके कहराने में कहना ये होता होगा सिस्टम, या उसकी पार्टी में सिस्टम होगा। हम भी तो रहे उसकी पार्टी में, समाजवादी में, हम तो कहीं नीचे नहीं बैठे। जैन चौधरी कहीं नीचे नहीं बैठे, नीचे बैठ के उन्होंने भाषण दिया हो। बाकायदा कहराने में जब भी आए, आज थोड़ा ही मुनव्वर हसन की उसमें आए, तब उसम के माए, आज तक कहीं उन्होंने नीचे नहीं खड़े होकर बैठा के करा। वही स्टेज बनाई, स्टेज पे भाषण दे के गए उनकी पार्टी का नेता। या ये इसने शुरुआत करी, देखेंगे आगे कैसे करेगी ये ज़मीन पे बैठ के। ये तो यूनियन वाले करते हैं धरना, वो भाषा यूनियन की बोल रही थी वहाँ। हाँ, इसमें कोई उसमें उधर रहा नहीं। अच्छा मंत्री जी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि जैसे अब नई ये उभर रही हैं और लोगों में अपनी एक अलग पहचान बना रही है, और जिस तरीके से भाषण दे रही है लोगों में काफ़ी वाही भी हो रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं या फिर लीडर मैं बोलूँगा जो बीजेपी के रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार पर ये हावी होते हुए कल को कुछ अलग ही चेहरा बन जाए इनका? कोई चेहरा नहीं बनता, कोई हावी नहीं होती, जनता है। हमने सुना जब भाषण दिया करते थे चौधरी चरण सिंह योगी जी, जब आंकड़ों की सच्चाई की बात करते हैं कोई वाहवा नहीं करता। और जब टिकैत साहब
और जब और ये चाहे बहन जी मायावती रही हो, और जब उन्होंने उल्टी सीधी ये निकल जाओ बाहर फलाना जो भाषण अलग देना चाहते हैं, लोग उसे उसका बेवकूफ़ बनावे ताली बजा के। अच्छी बात पे जो आंकड़े सुनाते हैं नेता लोग, उन्हें भी कोई सुनना चाह, उन्हें कहेंगे ना ये तो पता हमें, ये तो जिला है सही है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसका स्वभाव है, वो क्या करना चाहती है, कैसे अपनी इमेज बनाएगी। इमेज हमेशा काम से बनती है। अच्छा, मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, चर्चाएं काफ़ी चलती रहती है, इंटरव्यू हम दोबारा भी आपसे कभी कर लेंगे। कि हमने कुछ समय पहले मनीष चौहान जी का इंटरव्यू किया था, तुमसे पूछा था कि क्या उनके दिल के अंदर है कि लोकसभा से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला था कि हाँ मैं लड़ना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ हम उनसे भी वही सवाल किया इकरा हसन से कि क्या आप लोकसभा से लड़ना चाहती है, कहीं ना कहीं जवाब स्पष्ट तो नहीं था, लेकिन बातों से लग रहा था वो भी लड़ना चाहती हैं। तो कैसे क्या कुछ माहौल इस तरफ का लग रहा है लोकसभा को लेकर? ऐसे कोई बात नहीं है, इच्छा सबकी अलग अलग होती है, लेकिन ये पार्टी हाईकमांड का मामला है कि किसे लड़ाएगी। किसे लेंगे जी? ये मैं कहने लगूँ मैं लड़ूँगा, या मनीष कहने लगे मनीष लड़ेगा, या कोई और कहे प्रदीप जी, अभी तो सिटिंग एमपी प्रदीप जी है यहाँ, तो ये अधिकार तो हाईकमांड का है कि वो किसे टिकट देंगे, किसे चुनाव लड़ाएंगे। जिसे वो टिकट देगी पार्टी, हम लोग जिम्मेदारी के साथ उसका काम करेंगे, उसे जिताएंगे। लेकिन अभी से ये कहना टिकट किसका होगा, क्या होगा, ये एक ठीक बात सही नहीं नहीं भैया का। ये पार्टी तो भाजपा तो लोगों में वैसे सुरबराहट चलती है। हमारे चैनल पे हम वीडियो दिखाते हैं, ज़्यादातर लोग मनीष चौहान का और इकरा हसन का ही लेते हैं। बीजेपी से तो बोलते हैं कि मनीष चौहान जी ही सही रहने वाले हैं। चलो वो लोगों की सोच हो सकती है, हर आदमी चाहता है भाई कौन लड़ेगा, कैसे टक्कर होगी, लोगों को भी तो मज़ा उसी में आएगा ना। और जो वहीं रोते रोते वोट गिर खाए तो उसमें मज़ा क्या आएगा। वोट तो देनी है, एक वोट देने का है। अच्छा प्रत्याशी आओ हिम्मत और हौसले के साथ वोट से, एक प्रत्याशी कोई आ गया पार्टी की वोट है देनी तो फिर भी है, वो जाके ऐसी में देखा हूँ। तो हर आदमी की इसलिए भावनाएं अलग अलग हैं, वो अपनी भावनाएं जो भी प्रदर्शित कर रहे हों वे जाने, लेकिन पार्टी का टिकट हाई कमांड जिसे देगा हम लोग उसका पालन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी। देखिए, हमने अभी मंत्री जी से बातचीत की, इंटरव्यू किया। हमने इंटरव्यू वैसे नहीं किया जो आपने हमारे वीडियो देखी चैनल्स पर, जो आपने कमेंट किए कि ऐसे ऐसे सवाल उनसे पूछना और ऐसे इंटरव्यू करना, उनसे ऐसे सवाल लेना, उन्हीं सब का जवाब हमने ले लिया है। कुछ भी आपका कोई भी सवाल छूट गया है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो के अंदर। फिर कभी मौका मिला तो हम बहुत जल्द इंटरव्यू करेंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहेगा हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय यूपी की हिंद। सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर ले। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।